नमस्कार, स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एलआईसी का इतना बड़ा साम्राज्य अगर ढंग से देखा जाए तो ये कंपनी नहीं, महाकंपनी है। इससे ज्यादा फैला हुआ साम्राज्य मैंने तो नहीं देखा और शायद इंडिया ने भी नहीं देखा होगा। ये कितना बड़ा है और फैला हुआ है, इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। एलआईसी की शुरुआत कब और कैसे हुई? जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप में वर्ष 1818 में इंग्लैंड से भारत आया था। कोलकाता में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी। उस अवधि के दौरान स्थापित सभी बीमा कंपनियों को यूरोपीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था और इन कंपनियों द्वारा भारतीय मूल निवासियों का बीमा नहीं किया जाता था। हालांकि बाद में बाबू मोतीलाल सील जैसे प्रतिष्ठित लोगों के प्रयास से विदेशी जीवन बीमा कंपनियों ने भारतीय जीवन का बीमा करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय जीवन को घटिया जीवन माना जा रहा था और उन सभी पर भारी अतिरिक्त प्रीमियम लगाया जा रहा था। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने वर्ष 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी के रूप में शुरुआत की और सामान्य दरों पर भारतीय जीवन को कवर किया। और इसी तरह समय के साथ साथ भारत की आजादी से प्रेरित होकर कई बीमा कंपनियों का जन्म हुआ। उस समय देश में छोटी बड़ी 245 इंश्योरेंस कंपनियां थी। सरकार ने इन 245 कंपनियों को मर्ज करके एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई जिसका नाम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। भारतीय संविधान ने 19 जून 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया और 1 सितंबर 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था कि देश के कोने कोने तक इंश्योरेंस को पहुंचाना ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दर पर उपलब्ध करवाई जा सके। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सन 2000 तक एलआईसी की इंडियन मार्केट में मोनोपोली थी। दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां 2000 के बाद आना शुरू की हैं। तो इन 44 सालों में एलआईसी ने तो धूम मचा दी होगी। जी हां, तो मैं आपको बताऊंगा कि एलआईसी का डोमिनेंस कितना है मार्केट में। एलआईसी ऑफ इंडिया अप्रॉक्स 91% डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रखती है भारत में और इतनी बड़ी पहुंच और किसी भी कंपनी की नहीं। और एलआईसी के मार्केट शेयर की बात करूं तो एलआईसी का मार्केट शेयर है 60% और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बाकी 23 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का टोटल आता है 47। ये बात जरूर मन में आती होगी कि पुरानी कंपनी है तो मार्केट कैप्चर जरूर होगा और अब एलआईसी पॉलिसी लेता ही कौन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी और कोरोना के बाद तो इन आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी आई। इरडा के रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 नई पॉलिसीज में एलआईसी का शेयर 72% है और सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मिला लिया जाए तो उसका शेयर आता है 28%। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मार्केट में डोमिनेंस कितना है। अब अगर हम बात करें एलआईसी के कितने ब्रांच ऑफिसेज हैं, इसका बैंकिंग नेटवर्क कितना बड़ा है, तो एलआईसी का जो नेटवर्क है उसमें 5004 नेटवर्क ऑफिसेज हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात जानने वाली ये है कि एलआईसी ऑफ इंडिया के ऑफिसेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 14 और देशों में है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फिजी, मॉरिशस इत्यादि। और इसकी सब्सिडियरी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहरीन जैसे देशों में भी है। अब बात आती है एलआईसी एजेंट्स की। तो भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सब को मिलाकर सारे एजेंट्स होते हैं 12,80,000 और सिर्फ अकेले एलआईसी के एजेंट हैं 13,47,000। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पॉलिसी पर एजेंट मतलब एक एजेंट साल में कितनी पॉलिसी करता है, तो इसमें एलआईसी का जो रेशियो आता है, एलआईसी के अभिकर्ता 15 पॉलिसी साल में करते हैं। और यही बात अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के देखें तो वो 6 पॉलिसी
करती है साल में। तो यहाँ पर भी आंकड़ों के हिसाब से LIC की परफॉर्मेंस 2.5 गुना ज्यादा है। बात आगे करें, LIC के पास पैसा इतना है, आखिर वो इन पैसों का करती क्या है? LIC के पास जो भी प्रीमियम जमा होता है उसे हम कहते हैं AUM, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। LIC का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 31 मार्च 2023 तक था 43.97 लाख करोड़ रुपए, और सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का AUM को जोड़ दें तो होता है 10.66 लाख करोड़। मतलब LIC का AUM सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से 4 गुना ज्यादा है। ये होती है मार्केट डोमिनेंस। LIC का AUM इंडिया की GDP का 18.5% है। अब बात है इस पैसे का LIC करती क्या है। LIC का टोटल मार्केट शेयर है 8 लाख करोड़ रुपए, जो ये मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और ये 2 तरीके से करती है, एक तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में और दूसरा इक्विटी में। इक्विटी में इसका इन्वेस्टमेंट 25% है, इन 8 लाख का 25%, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, और 2 लाख करोड़ रुपए ये BSE और NSE के टॉप 200 कंपनियों में ही लगाती है, और बाकी बची 6 लाख करोड़ रुपए तो ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाती है, मतलब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेती है। और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है: 37.5% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, 24.61% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड और 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि LIC के सारे पैसे पूरी तरीके से सिक्योर और सुरक्षित है। LIC की स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी सिर्फ ब्रांड वैल्यू ही 9.8 बिलियन $, है, यानी 81,000 करोड़ रुपए। ये इंश्योरेंस की दुनिया में 3री स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है और 10वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। जी हाँ, अब बात आती है ट्रस्ट की। तो LIC के प्रति ट्रस्ट कैसे मापा जाए? इसके लिए IRDA का कहना है कि अगर किसी भी कंपनी ने आपको गलत तरीके से पॉलिसी दी है और आप इसकी कंप्लेन करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। आंकड़ों को देखें तो किसी भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की हर 10,000 पॉलिसीज पर अप्रॉक्स 23.5 शिकायतें आती हैं, और यही चीज अगर हम LIC के हिसाब से देखें तो LIC की शिकायत आती है 2.5 पर 10,000 पॉलिसीज पर। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि LIC के प्रति ट्रस्ट और लॉयल्टी का अंदाजा कितना है मार्केट में। आजकल मार्केट में मोस्ट ऑफ द केसेस में लिंक्ड पॉलिसीज आ रही हैं, जिसका शेयर मार्केट से ऊपर नीचे अगर होता है तो उस पर फर्क पड़ता है। लिंक्ड पॉलिसी में रिस्क रहता है और इसमें फिक्स्ड रिटर्न नहीं बताया जा सकता। अभिकर्ता आपको बताते हैं कि अगर मार्केट ऊपर हुआ तो आपको बताए हुए पैसे से कुछ ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आई तो रिटर्न में भी कमी आएगी। इस सिलसिले में अगर टॉप 5 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की एवरेज लें तो एवरेज नॉन लिंक्ड पॉलिसी आती है 63.6% और LIC का एवरेज आता है 99.7%। मतलब LIC के पास मेजरली नॉन लिंक्ड पॉलिसीज हैं जो वो अपने पॉलिसी धारकों को देती है। तो LIC का यहां पे कहना है कि मतलब जो कह दिया वो मिलेगा, मार्केट के ऊपर या नीचे होने से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे ख्याल से सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में LIC की पॉलिसीज लाजवाब है, और अगर आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को समझ और बर्दाश्त कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए और भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये मेहनत आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।